आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर उस्मानी खलीफा सुल्तान सलीम तक के मुकम्मल हालात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समाजी बायकॉट। हज़रत उमर रजी, हज़रत हमजा रजी ने जैसे मशहूर और हौसला नौजवानों के इस्लाम कबूल करने से कुरैश ने अच्छे तरह महसूस किया कि नबी इस्लाम की ताकत दिन ब दिन बढ़ रही है, अब उनके लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। इसलिए उन्होंने जल्द फैसला कर लिया और आपसी मशवरे में सोचना शुरू किया। मुसर्रफ बिन उमैया बिन खलफ, अबू जहल, अबू सुहैल बिन अम्र और उमैया बिन खलफ ने मिलकर यह तजवीज पेश की कि हाशिम खानदान का बायकॉट किया जाए, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से कोई लेन देन न किया जाए, रिश्ता नाता तोड़ लिया जाए, न शादी ब्याह में ताल्लुक रखे, न लेन देन, न मिलने जुलने, न खाने पीने का मामला, यहाँ तक कि कोई उन्हें पानी भी न दे जब तक वे खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल के लिए हमारे हवाले ना कर दे। यह समझौता लिखकर काबे के दरवाजे पर झटका दिया गया। यह फैसला अबू तालिब से बहुत बार बातचीत के बाद इस बात से मायूस होकर किया गया था कि न अबू तालिब रसूल अल्लाह को अपनी कर परस्ती से निकलने पर तैयार है और न उनकी वजह से बानो हाशिम ताल्लुक तोड़ सकते हैं। अब बानो हाशिम के लिए दो ही रास्ते थे, या तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों के हवाले कर दें, या फिर इस बायकाट की वजह से जो मुसीबतें आई उन्हें झेलने के लिए तैयार हो जाएं। चाच अबू तालिब मजबूर होकर अपने पूरे खानदान के साथ पहाड़ के एक दर्रे में नजरबंद हो गए जो विरासत के तौर पर बानो हाशिम की मिल्कियत थी। इस दर्रे में उन लोगों को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 3 साल बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी। इस नजरबंदी के दौर में जो हालात गुजरे हैं उनको पढ़कर पत्थर दिल भी पिघलने लगता है। पेड़ों के पत्ते निकल जाते रहे और सुख चमड़े उबाल उबाल कर और आग पर भून भून कर खा जाते रहे। हालत यह हो गई कि बनु हाशिम के मासूम बच्चे जब भूख के मारे भी लगते थे तो दूर दूर तक उनके दर्द भरी आवाज जाती थी। कुछ इन आवाजों को सुनते तो मारे खुशी के झूम झूम जाते। नाकाबंदी इतनी सख्त थी कि एक बार हकीम बिन एग्जाम हजरत खादोजा के भतीजे ने कुछ अपने गुलाम के हाथ चोरी छिपे भेजो। रास्ते में अबू जहल ने देख लिया और गेहूं चीन लगा। इत्तेफाक से हम अब्दुल बख्तरी भी आ गया। उसके अंदर किसी अच्छे इंसानी जज्बे ने करवट ली और उसने अबू जहल से कहा कि छोड़ो भी, एक भतीजा अपनी फूफी के लिए कुछ भेजता है तो तुम उसे भी अब रोकने हो। इसी तरह हिसाब बिन अमर चोरी छिपे कुछ गला भेज देते थे। 3 वर्ष तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान ने इसी तरह काटे और जो मुसलमान थे वह भी अपने घरों में कैदी बनाकर रहने लगे। यह तो अल्लाह की मेहरबानी हुई कि हालात ऐसे पैदा हो गए कि दुश्मनों को यह बायकाट खुद खत्म करना पड़ा। जब तक वे खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल के लिए हमारे हवाले ना कर दे। यह समझौता लिखकर काबे के दरवाजे पर झटका दिया गया। यह फैसला अबू तालिब से बहुत बार बातचीत के बाद इस बात से मायूस होकर किया गया था कि न अबू तालिब रसूल अल्लाह को अपनी कर परस्ती से निकलने पर तैयार है और न उनकी वजह से बानो हाशिम ताल्लुक तोड़ सकते हैं। अब बानो हाशिम के लिए दो ही रास्ते थे, या तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों के हवाले कर दें, या फिर इस बायकाट की वजह से जो मुसीबतें आई उन्हें झेलने के लिए तैयार हो जाएं। चाच अबू तालिब मजबूर होकर अपने पूरे खानदान के साथ पहाड़ के एक दर्रे में नजरबंद हो गए जो विरासत के तौर पर बानो हाशिम की मिल्कियत थी। इस दर्रे में उन लोगों को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 3 साल बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी। इस नजरबंदी के दौर में जो हालात गुजरे हैं उनको पढ़कर पत्थर दिल भी पिघलने लगता है। पेड़ों के पत्ते निकल जाते रहे और सुख चमड़े उबाल उबाल कर और आग पर भून भून कर खा जाते रहे। हालत यह हो गई कि बनु हाशिम के मासूम बच्चे जब भूख के मारे भी लगते थे तो दूर दूर तक उनके दर्द भरी
आवाज जाती थी। कुछ इन आवाजों को सुनते तो मारे खुशी के झूम झूम जाते। नाकाबंदी इतनी सख्त थी कि एक बार हकीम बिन एग्जाम हजरत खादोजा के भतीजे ने कुछ अपने गुलाम के हाथ चोरी छिपे भेजो। रास्ते में अबू जहल ने देख लिया और गेहूं चीन लगा। इत्तेफाक से हम अब्दुल बख्तरी भी आ गया। उसके अंदर किसी अच्छे इंसानी जज्बे ने करवट ली और उसने अबू जहल से कहा कि छोड़ो भी, एक भतीजा अपनी फूफी के लिए कुछ भेजता है तो तुम उसे भी अब रोकने हो। इसी तरह हिसाब बिन अमर चोरी छिपे कुछ गला भेज देते थे। 3 वर्ष तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान ने इसी तरह काटे और जो मुसलमान थे वह भी अपने घरों में कैदी बनाकर रहने लगे। यह तो अल्लाह की मेहरबानी हुई कि हालात ऐसे पैदा हो गए कि दुश्मनों को यह बाय कार्ड खुद खत्म करना पड़ा।